सो डिजास्टर बेसिकली क्या होता है? डिजास्टर वो एक सीरियस डिस्ट्रप्शन है फंक्शनिंग का उस कम्युनिटी का, जहां पर हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, और रिसोर्सेज को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने पर जो एक्सपोजर्स होते हैं, जो एक वल्नरेबल सिचुएशन आ जाती है कम्युनिटी की, वो एक डिजास्टर है। ठीक है। तो क्या है कि ये एक डेंजरस और एक इनटॉलरेबल फिनोमिना है जो जनरली अर्थ पर होता रहता है, जिसमें काफी लोग, मतलब मैन और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का ही हमारा लॉस होता है। ठीक है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं, यस मैम। हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल हिजार्ड्स क्या होते हैं। नेचुरल हिजार्ड्स अगेन वो है जो एक फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि जियोफिजिकल। जियोफिजिकल के अंदर आपके अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक, जो भी मतलब अर्थ से रिलेटेड होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल जो पानी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पानी का अकरेंस होना या मूवमेंट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, इन सब में जो इश्यूज आते हैं, जैसे कि फ्लड्स हैं, एवेलेंचेस हैं, ये सारे जो भी इश्यूज आएंगे वो हाइड्रोलॉजिकल पानी से रिलेटेड होंगे। एक क्लाइमेटोलॉजिकल जो होता है, जो वेदर से रिलेटेड होता है, जैसे ड्रॉट्स आ जाते हैं, वाइल्ड फायर्स आती हैं। मेट्रोलॉजिकल एक आपका हैजार्ड है जिसमें आपकी वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि साइक्लोन, स्टॉर्म, जो तूफान वगैरह आते हैं ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल, जिसके अंदर एक्सपोजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस और डिजीजेस दे में कैरी, जैसे कि आपकी कोई एपिडेमिक आ गया, जैसे प्लेग आया था, आपका कोविड है, कोई किसी ये आपके फ्लूज आ जाते हैं, बर्ड फ्लू, ये सारे हमारे बायोलॉजिकल के आ जाते हैं। ठीक है। अब मैन मेड एंड टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं? इसमें वो इवेंट्स आते हैं जो कि ह्यूमंस की वजह से कॉज होते हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ बहुत क्लोज होते हैं, जैसे कि आपके कोई कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी आ गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स आ गए, कोई ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट आ गए, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई डिग्रेडेशन यानी कि कोई चेंज या कमी आती है, कोई पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे जितने भी हैजार्ड्स हैं ये मैन मेड है, ये नेचुरल हैजार्ड्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हमने लास्ट क्लासेस में ना ये सब कवर कर लिया था, तो मैं आपको फटाफट से इसका जस्ट एक बार गो थ्रू करा रही हूँ, ताकि हम आगे का समझ सकें। ठीक है अनिल? अनिल समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ? वॉइस क्लियर है ना तुमको? अनिल वॉइस क्लियर है मेरी? ओके मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम जो यस बनाते हैं, मैम आ रहा है। आ रही है ना वॉइस? यस क्लियर है यार। अनिल आपका आवाज, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। अनिल कंटिन्यू करूं मैं? ओके। अनिल अभी आ रही है आवाज आपको बेटर? Julie, Anil, can any one of you please type a message for me, chat box में? ठीक है।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग प्लान क्यों करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली क्यों होता है? आपके जो भी इमरजेंसीज हो गए, जैसे फायर एक्सप्लोजन है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, कोई नेशनल कैलेमिटी, कोई अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म हो गई, तो इस टाइम पर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है बनाना पड़ता है। ठीक है, अब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान की बात करें, क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? हम डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान की जब बात करते हैं, वो एक पहले से लिया हुआ एक एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन या प्रिवेंटिव प्लान, जिससे कि जो भी डिजास्टर होने वाले हैं उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स कम हो। मतलब हम देखो, हम पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ है नेचुरल जो हमारे पास जो भी डिजास्टर है, हम उनको पूरी तरह से स्टॉप नहीं कर सकते, पर उनके इम्पैक्ट को हम थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन नेचुरल है, जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं, उनके लिए हम पहले से कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं ताकि वो डिजास्टर्स ना हो। दूसरी बात, उस जो डिजास्टर होता है उससे जो आपका इम्पैक्ट है, जो आपके रिसोर्सेज लूज होते हैं, वो कम से कम वेस्ट हो, वो कम से कम खराब हो। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हम कैसे बनाते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले से सोच के आगे हमें क्या चलना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले से ध्यान रखें क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या मतलब क्या ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे हम उसको इशू को फेस कर सके या एड्रेस कर सके। ठीक है, दूसरी बात, आप अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से उसमें मोटिवेट करते हो, काउंसिल करते हो, ट्रेन करते हो, सो दैट वो उस टाइम पर जब रियल डिजास्टर होते हैं उस टाइम पर उन प्रॉब्लम्स को वो एफिशिएंटली मैनेज कर सके। ठीक है, अच्छा, जब जब भी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या करेगा। तो इसका मतलब पहले से एक्टिविटीज को, काम को पहले से डिफाइन करके अपने लोगों में बांटना, टीम में बांटना। उसके बाद हर एक काम से, हर एक प्रोसेस से खुद गो थ्रू करना, खुद समझना कि भाई उस साइट पे जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर स्टॉर्म है तो स्टॉर्म के एक एक स्टेजेस को समझना, उसको गो थ्रू करना, उसके सारे इम्पैक्ट्स को इवेलुएट करना, वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी करना होगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो लोग हैं उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि जब भी आपका कोई लॉस होता है डिजास्टर में, तो आपका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों लॉस होगा। मतलब वहां पे फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक है तो बिल्डिंग्स भी टूटेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, रोड वोड सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रेस्क्यू टीम रहेगी या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की जो टीम रहती है, उसका पहले क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं अपने लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दूं, उनको पहले मैं बचाऊं। ठीक है, जो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो क्यों प्लान किया जाता है? वो पहले तो डिजास्टर्स की अकरेंस को समझने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए कि किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं और कितने अकर हो सकते हैं। दूसरा, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या उसके इफेक्ट्स आएंगे। मतलब अगर स्टॉर्म है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, अगर ड्रॉट आई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अर्थक्वेक है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम उसके बेसिस पे प्रिवेंटिव और मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे ताकि हम उस पॉसिबल डिजास्टर से कैसे कैसे डील करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जितने भी रोल प्लेयर्स रहेंगे उसके अंदर, उसको कोऑर्डिनेट करके पहले से ही उन सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे ताकि हम उन चैलेंजेस को, आने वाले चैलेंजेस को प्रॉपरली फेस कर सकें। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इम्पोर्टेंट है उस डिजास्टर को मैनेज करने के, उसको पहले से तैयार रखेंगे, प्रिक्योर करके रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कहाँ कमजोरी आ सकती है उस पर्टिकुलर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिजास्टर पूरी तरह से ह्यूमन मैनेज कर लेगा। ऐसा भी होता है ना कि कहीं कहीं ऐसे एरियाज होंगे जहां वो मैनेज नहीं कर पाएगा, वीक पड़ जाएगा, तो उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करके रखना है। उसके बाद अपने जो लोग हैं, जो भी आपकी टीम होगी इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, स्किल्स के लिए प्रमोट करना, उनकी अवेयरनेस, उनको नॉलेज ट्रांसफर करते रहना, और plan and advance the relief operations that may be required to be exercised in disaster situations। कह रहे हैं कि पहले से ही हमें एडवांस में प्लान करके रखना है कि उन डिजास्टर सिचुएशंस को कैसे हम मैनेज करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है अनिल? अनिल यस मैम, क्लियर। क्लियर है ना? यस, चैट में लिखो यस और नो। यस मैम, क्लियर ओके, है।
ठीक है, क्लियर है, गुड, ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम